अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। मलका मसूर की दाल बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ रेसिपी को एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दाल ले ली थी, 2 घंटे के लिए भिगो दी थी। कुकर में मैंने 4 गिलास पानी शामिल कर दिया और 2 कप दाल जो भिगो कर रखी थी शामिल कर दी है। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबल स्पून लाल मिर्चें पिसी हुई शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसी भी आपको पसंद हो। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लाल मिर्च डाल दिए हैं। 2 टेबल स्पून ही मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपने हिसाब के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे मैं हल्दी डाल रही हूँ 1 चमचा भर के। तो बस ये 3 चीज़ें जाएंगी इसके अंदर पाउडर मसाले में। और यहाँ पर हम 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज डाल रहे हैं बारीक बारीक काट कर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एक इसमें थिकनेस लाता है और दाल उबल कर ऊपर ना आए, कुकर गंदा ना हो, इसलिए हम इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल रहे हैं, यानी कि कुकर की जो विसल है उसमें ना चली जाए दाल। तो दाल को उबलने तक पकाएंगे। दाल में उबाल आ चुका है, अब ढककर हम 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं दाल यहाँ हमारी 10 मिनट तक पक चुकी है। बहुत ज़्यादा भाप उड़ रही है, मेरा कैमरा ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पा रहा था, लेकिन दाल इस कदर अच्छी बन गई है कि इसको घोटने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। देखें, बिल्कुल एक जान दाल बनी है। और मैंने अभी बीच में दिखाया कि मैंने इमली को भिगो दिया है पानी में। तो जितने हम दाल को यहाँ घोट रहे हैं, तो हम इमली का पल्प तैयार कर लेंगे। दाल बहुत गाढ़ी हो गई थी, जिसके लिए मैंने आधा गिलास पानी शामिल कर लिया, क्योंकि हमें दाल चावल के साथ खानी थी। अगर रोटी के साथ खाते तो इतनी गाढ़ी बिल्कुल सही रहती। तो यहाँ पे मैंने इमली का पल्प तैयार कर लिए, जो इस दाल का मेन इंग्रेडिएंट है। बहुत ज़्यादा जायका आने वाला है इससे। तो हम यहाँ इमली का पल्प शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो मैंने आधी गड्डी पुदीना बारीक बारीक काट लिया था और धोकर रख दिया था। हम पुदीना भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम पुदीना शामिल कर चुके हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है इसमें डला हुआ, और बहुत अच्छा लुक लेकर आता है। तो अब हम दाल में भगार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून घी ले लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, घी या तेल। तो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और उसको पिंक होने तक फ्राई करेंगे, और उसमें हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। तो प्याज हमारे पिंक होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना ज़ीरा शामिल कर लेंगे और थोड़ा सा और पकाएंगे और अपनी दाल में ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्याज हमारे पिंक हो चले हैं। तो हम इसको दाल में ऐड कर देंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल सके। मैं अपने चैनल पर बहुत ही अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ। चलते हैं रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ। तो आप देख सकते हैं दाल के साथ चावल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।